वेलकम टू संसारपुर कैसेट। दोस्तों, कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज हम देखिए सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.2 के क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रमेय है, प्रमेय नंबर 7.2 और 7.3। ये दो प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम इन प्रमेय के साथ जो है हम आगे आने वाले जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.2 के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन्हीं प्रमेय की सहायता से ही उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रमेय क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यहां पर कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा दिया है, ठीक है, दिया है। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है जो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने कौन भुजाएं बराबर मानी है, हमने भुजा ए बी और ए सी बराबर मानी, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः ए बी बराबर ए सी, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है या क्या सिद्ध करना है, हम उसे लिखेंगे क्योंकि हमने पिछली क्लास में हम प्रॉपर वे से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, कहा है कि बराबर भुजाओं के जो भुजाएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ए बी है, जो ए बी भुजा है इसके सामने कोण कौन सा होगा, ए सी हो जाएगा। ए सी भुजा है तो ए सी के सामने कोण कौन सा हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो लिखते हैं कोण बी बराबर कोण सी, ठीक। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए अब हमें इन्हें सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमें रचना करनी होगी। क्या रचना करनी होगी कि हमें ए का कोण ए का एक समद्विभाजक खींचना होगा, उसका नाम क्या होगा, ए डी, ठीक है। अब देखिए दो त्रिभुज बन जाएंगे जिसमें ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमने कोण ए का क्या खींचा है, समद्विभाजक खींचा है, ठीक है। और ये दोनों कोण हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। तो सर्वांग समता के नियम से ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। हमने रचना क्या की है, लिखेंगे कोण ए का समद्विभाजक ए डी खींचा। क्या, ए डी खींचा, ठीक है, ए डी खींचा। तो इसके माध्यम से जो हमने खींचा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण किसके, डी ए सी के, ठीक है। कोण डी ए सी के क्यों बराबर हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर लिख देंगे कोण ए का समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक कौन है, कोण ए का समद्विभाजक ए डी है,
ये हमने क्या दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें देखिए यहाँ से देखिए कोण हमने क्या बराबर कर दिया, ये दोनों कोण बराबर कर दिया। और देखिए अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, क्या लिखेंगे, हमने रचना की है तो हम लिखेंगे उपपत्ति। इसे देखिए, इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि इससे हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उपपत्ति। अब देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, दिया है, ये दिया है। ठीक है, और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे तो लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर कोण डी ए सी। कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए और हमें क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए, जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं ए बी डी, या तो ऐसे हम पढ़ेंगे ए डी बी, तो अब अगला त्रिभुज पढ़िए ए डी सी, तो ये वाली जो भुजा है ना, कौन सी, ये वाली भुजा, ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ मिल रही। ये जो भुजा है ए डी, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्योंकि हमने दो चीजें तो हमने बराबर कर दी, हमें तीसरी चीज ढूंढनी थी। जैसे ही तीसरी चीज बराबर हो जाती है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो, वो क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे ए डी बराबर ए डी। क्यों बराबर हो जाएगी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, कोण, यहाँ पर देखिए कोण है, भुजा है, फिर कोण है, यानी एंगल साइड एंगल, ये नियम लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, अब देखिए कौन से, ये दोनों त्रिभुज। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज किसके, ए सी डी के, ए सी डी। ठीक है, ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है, आप लोग सुधार लेना। जो हमने उत्पत्ति की है वो हमने उत्पत्ति किसमें की है, हमें ये थोड़ा सा लिखना था। कौन सा, यहाँ पर लिखना था त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज कौन सा, ए सी डी। ठीक, त्रिभुज ए सी डी में हमें इसमें इन दोनों त्रिभुजों में उत्पत्ति करनी थी। ठीक है, तो दोनों हमने क्या कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। जैसे सर्वांग सम सिद्ध किए तो कोण बी भी कोण सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, क्यों बराबर है, सी पी सी टी से, इससे सी पी सी टी से। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज की किससे, सर्वांग सम त्रिभुज का जो नियम है उससे। ठीक है, तो चलिए आपकी प्रमेय 7.2 भी सॉल्व होती है। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता चला कि त्रिभुज के क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की आमने सामने के जो भुजाएं होंगी, जो भुजाओं के जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रमेय का आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगली प्रमेय क्या है आपकी, और ये प्रमेय आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगली प्रमेय। देखिए बच्चों, अगली प्रमेय 7.3 क्या है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की,
कौन से, ये दो कोण हम क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो कोण बी और कोण सी अगर हम बराबर तय कर देते हैं तो कोण बी के सामने की भुजा कौन सी, AC भुजा ये वाली, और कोण सी के सामने की भुजा AB भुजा ये वाली, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही कहा गया है, कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्योंकि हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। ठीक है, दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी त्रिभुज के बराबर कोण, तो यहाँ पर कोण दो बराबर कोण दिए गए हैं, कौन, कोण बी और कोण सी। तो दिया है कोण बी बराबर कोण सी, इसे हम क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम केवल लिख देते हैं दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है वो हम लिखेंगे, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि भुजा AB जो है वो AC के बराबर होगी। ठीक है, तो लिखेंगे AB बराबर AC। ठीक, अब यहाँ पर हमें एक रचना करनी होगी, वही पिछली प्रमेय के जैसे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कोण A का समद्विभाजक क्या खींचेंगे, AD खींचेंगे। ठीक है, जिससे ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर भागों में कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखेंगे क्या, रचना। क्या रचना की हमने, कोण A का समद्विभाजक AD खींचा, क्या, AD खींचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति। तो हमें देखिए, अगर हमें इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है तो हमने जैसे इसकी पहली वाली प्रमेय में हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया था, सर्वांगसम किया था, तो हमें इस वाली प्रमेय में भी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो जैसे सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो क्या होते हैं, इन दोनों त्रिभुजों के अन्य जो भुजाएं होंगे, जो अवयव होंगे, दो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, संगत भुजाएं जो है आपस में बराबर हो जाएंगी। तो देखिए कौन सा त्रिभुज है, ABD त्रिभुज, ABD व त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये दो कोण आपस में बराबर है, कौन से, कोण BAD बराबर कोण कौन सा, DAC, DAC। ठीक है, ये क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, कोण A का समद्विभाजक खींचा था। ठीक है, तो लिखेंगे कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक क्या खींचा, AD खींचा। ठीक है, तो ये इसका स्पष्टीकरण हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोण भी दिए हुए हैं, कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C, ये क्या है, दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने दो चीजें हमने बराबर कर दी, एक कोई और अवयव मिल जाए जिससे हमारा जो ये त्रिभुज है आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है, जैसे इसके पहले वाले प्रमेय में था, सेम टू सेम वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, जो AD भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे AD बराबर AD। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा, कोण साइड,
ठीक, मतलब कि एंगल एंगल साइड, यानी यहाँ पर लग रहा कौन सा नियम, एंगल एंगल साइड, ये नियम लग रहा। तो लिखेंगे AAS, एंगल एंगल सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाएंगे। त्रिभुज कौन सा, ABD सर्वांग होंगे त्रिभुज ACD। ठीक है, अब जैसे ही सर्वांग हो जाते हैं, इसके ये संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कौन सी, AB बराबर AC, क्यों बराबर हो गई, CP CT से। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे जितनी भी हमने प्रमेय करवाई, ये आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए, और जो क्वेश्चन होंगे वो कल की आने वाली क्लास से हम सारे क्वेश्चन एक तरफ से आपके डाउट के साथ साथ क्लियर भी हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर किए बिना ना जाएं। ठीक है, और आपने अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।